रेडी। 2 दिनों से हमारे और आपके घर की बिजली बंद है, जनता त्राही कर रही है, तो वहीं जो कर्मचारी हैं जो कार्य बहिष्कार किए हैं वो डटे हुए हैं। सरकार से इनकी मांगों को लेकर के ये आंदोलनरत दिख रहे हैं। ऐसे में सरकार जो है इनकी बात अभी तक कहीं ना कहीं नहीं सुनती दिख रही है। ऐसे में क्या समस्याएं हैं, क्या लेकर के इस समय कर्मचारी कार्य बहिष्कार किए हैं? यहाँ पे मऊ जिले में कुछ कर्मचारी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कारण है सर, क्यों आप लोग कार्य बहिष्कार किए? ऐसा है कि देखिए, यह कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है। प्रबंधन, हमारा पावर कारपोरेशन प्रबंधन पूर्वांचल बिजली निगम को 3 भाग में बांट करके निजी क्षेत्र में देना चाहता है। तो 5 अप्रैल 2018 को हमारे संघर्ष समिति और माननीय ऊर्जा मंत्री जी, जो वर्तमान में भी हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं, उनसे हमारी लिखित समझौता हुआ था कि प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में या बिजली निगमों में हम सुधार का कार्यक्रम, निगम में जो मौजूदा संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों से हम करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि उस समझौते का पालन किया जाए और निगम के जो मौजूदा संसाधन हैं उसमें आप हमको विश्वास में लेकर के सुधार करिए, हम सुधार में आपका सहयोग करेंगे। और हम बिजली कर्मी, हमारे जूनियर इंजीनियर, अभियंता कोरोना काल में जब सारे लोग अपने घरों में अपनी जान बचा करके बैठे हुए थे, तो हमारे बिजली के कर्मचारी, अभियंता, जूनियर इंजीनियर बहादुरी के साथ जन सामान्य को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति कराने का कार्य कर रहे थे। तो सरकार को, पावर कारपोरेशन प्रबंधन को, माननीय ऊर्जा मंत्री को ऐसे अपने कर्मचारियों, अभियंताओं पर विश्वास करना चाहिए और समझौते का पालन करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में ये बता देना चाहता हूँ, कल हम लोगों की माननीय ऊर्जा मंत्री जी से 3 चक्र की वार्ता हुई, जिसमें करीब सहमति बन गई थी और हम लोग करीब आशावान थे कि आज समझौता हो जाएगा। लेकिन समझौते का लेटर तैयार हो गया, हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के सारे पदाधिकारी उस पर साइन कर दिए और ऊर्जा मंत्री जी ये कह करके चले गए अपने आवास पर कि भाई चेयरमैन साहब, इनके समझौते पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए। जब हमारा समझौते का पत्र चेयरमैन साहब के पास गया तो चेयरमैन साहब ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और एक गतिरोध फिर पैदा हो गई, जिसके कारण आज दूसरे दिन भी हमारा कार्य बहिष्कार। ये जनता, मतलब जनता के बीच में है, जो जनता काफ़ी त्राही कर रही है, जनता ये जानना चाहिए कर्मचारियों सरकार के बीच में क्या समस्या है जिसको लेकर के आप लोग निजीकरण केवल एक मुद्दा है। जी जी, आप देखिए, हम तो निजीकरण में क्या हो जाएगा, कैसे निजीकरण में हमारे भारी पैमाने पर कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंताओं की छटनी हो जाएगी, हमारा रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगा। और हम तो जन सामान्य को, हम भरसक प्रयास किए कि जन सामान्य को, पूरे प्रदेश की आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम 1 सितंबर से निरंतर कभी 1 घंटे का, कभी 3 घंटे का आंदोलन जारी रखे थे। लेकिन न तो शासन ने हमारे आंदोलन का संज्ञान यहाँ तक मुनासिब नहीं समझा कि हमारे नेताओं को वार्ता की टेबल पर बुला करके वार्ता करें, तब जा करके एक तरह से मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों के ऊपर एक जबरिया कार्य बहिष्कार थोपा गया है। अच्छा, जनता के बीच में ये सरकार द्वारा कहा जा रहा है कर्मचारी सही से काम नहीं करते थे, बिजली विभाग घाटे में जा रही थी, इसको लेकर निजीकरण किया जा रहा है, इसको क्या करना चाहिए? ऐसा है, सुन लीजिए, इसका जीता जागता प्रमाण है कि कोरोना काल में जिस बहादुरी के साथ कोई आम जनता का आदमी बता दे, कोरोना काल में कोई बिजली संकट आया, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने प्रदेश के सारे जनप्रतिनिधियों से बात किया, उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों को कोरोना काल में बिजली की कैसी सुविधा मिली है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं। सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्ता पक्ष के रहे हैं चाहे विपक्ष के रहे हैं, सारे लोगों ने एक स्वर से कहा कि नहीं भाई, बिजली के बहादुर कर्मचारियों ने हमको बड़ी अच्छी सेवा दिया है, इनके द्वारा हमको बिजली की कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छा, सरकार अभी आपकी बात नहीं सुनती दिख रही है, क्या आगे होगा? क्या ऐसे चलता रहेगा? अब हम लोग तो आशावान हैं कि प्रदेश की आम जनता के हित में, कर्मचारियों के हित में, ऐसा नहीं है
इस आंदोलन से हम भी आम जनता के परिवार के लोग ही हैं, हम भी प्रभावित हैं, लेकिन चूंकि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। अब बतावें आप, कितनी दुखद बात है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी सहमति दे देते हैं और हमारे पावर कारपोरेशन के चेयरमैन समझौते पर दस्तखत करने से इनकार करते हैं। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? कैसे देख रहे हैं आप? अब हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात मांग करेंगे आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी को और सरकार को अब सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए और हमारी बातों पर विचार करके ये जो गतिविरोध की स्थिति प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में विशेषकर बनी हुई है उसको समाप्त करावें, ताकि आम जनमानस को जो परेशानी हो रही है वह परेशानी दूर हो। हमारे साथ एक और चाचा जी हैं, काफ़ी वृद्ध हैं। तो चाचा, निजीकरण हो रहा है, इससे क्या नुकसान होगा? निजीकरण से जी, आप ये समझिए किसानों को, बुनकरों को, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको विशेष कठिनाइयाँ आएंगी। जो सब्सिडी मिल रही थी वो किसानों को और बुनकरों को, छोटे छोटे उद्योगों को वह सब्सिडी नहीं मिली थी। जिस देश में जो बिजली का ऊर्जाकरण हुआ वो जो है पूर्ण रूप से फायदे के लिए उत्तरदायी नहीं हुआ था। वो फायदे के लिए जो है बिजली का उत्पादन नहीं हुआ था। इसका यह था कि हमारे देश के मजदूर, किसान, बुनकर सभी लोग सुखी पूर्वक अपने जीवन का पालन करें, सब लोग सुरक्षित होकर के अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई करें, ताकि देश में जो है हमारे पूर्वजों ने जो नहीं प्राप्त किया था हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख करके वह प्राप्त करें। सरकार अगर नहीं झुकती है तो क्या किया जाएगा? सरकार जो है किसानों से, मजदूरों से, इनसे होती है। सरकार जो है अपने मन से नहीं होती है। अच्छा। जब सारे लोग जो है ठप्पा मारते हैं तब जो है सरकार बनती है। यहाँ पे जो कर्मचारी बैठे हैं इनका एक ही कहना है कि सरकार के जो कदम है वो निजीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इससे पूरे देश की जनता को नुकसान होगा, जो कर्मचारियों को नुकसान होगा ही। अगर बिजली निजी हाथों में जाएगी तो किसानों, बुनकरों सहित आम जनता को नुकसान होगा। इस पर सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, अन्यथा जो इनका जो ये कार्य बहिष्कार है आगे भी चलता रहेगा, जिससे आम जनता के साथ साथ ही सभी को नुकसान हो रहा है। ईटीवी भारत के लिए अभिषेक सिंह।